जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। मैं हूँ आयशा। आप लोग हम मौजूद हैं गिल्स शेल्टर ओल्ड एज होम पे। जो लोग अभी ट्यून इन किए उनको मैं थोड़ा सा बताती चलूँ। अभी हम यहाँ के एक और रेजिडेंट के साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद मुनीरुल्लाह शाह। जी जहीर सैयद मुनीरुल्लाह शाह। जी मुनीर साहब, मुझे ये बताइए कि आप कब से यहाँ पर हैं? 1 महीना हो गया मुझे। 1 महीना हुआ है। आप कहाँ से हैं? कराची से ताल्लुक है आपका? तो आपको किसने बताया है शेल्टर के बारे में? मेरे बेटे ने बताया। बेटी ने? लड़का बच्चा ने उसने बताया था। आपके बच्चे ने? अच्छा, तो आप अपने घर पे क्यों नहीं रह रहे? उन बच्चों ने आपको कहा कि आप वहाँ जाके रहें? किस तरह आप यहाँ आए? नहीं, असल में वो बेटा मेरे गाड़ी में बिठा के यहाँ लाया और शेल्टर पे छोड़ दिया। बस छोड़ दिया और चला गया? छोड़ दिया, इनसे इंटरव्यू दे के चला गया। और आपको पता था कि आप यहाँ पे आ रहे हैं? मुझे पता था जी। और आपने कहा ठीक है। तो आपके घर पे आपका वो आपके जो बच्चे हैं वो आपका ख्याल रखते थे? रखते थे। अब आपसे राब्ता है उनका? वो मिलने आते हैं? अच्छा, तो आप खुश हैं यहाँ पे? जी खुश हैं। अच्छा, अब आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ है यहाँ पे? तकलीफ थी थोड़ी सी। क्या तकलीफ थी? आपका कोई प्रॉब्लम थी? कोई बीमारी थी आपको? बीमारी तो नहीं थी, ये था पेशाब वगैरह कर रहा था मैं। अच्छा, तो अब यहाँ आके आपका ख्याल रखा जा रहा है? रखा जा रहा है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि खाने में आप क्या खा रहे होते हैं? क्या बनता है खाने में? चावल देते हैं। अच्छा, नाश्ता टाइम पे मिल रहा होता है? अच्छा, आफ्टरनून भी टाइम पे मिलता है। अच्छा, तो आप पूरा दिन यहाँ करते क्या है यहाँ पे बैठ के? यहाँ पे कुछ नहीं करते, खाली बैठे रहते। नहीं, लेकिन खाली भी तो बैठने से इंसान का दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। टीवी वगैरह देखते हैं। टीवी देखते हैं। अच्छा, कोई किताबें पढ़ते हैं? किताबें भी पढ़ते हैं। किताबें भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच मुनीर साहब, शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, हम आगे चलते हैं और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका नाम? मोहम्मद अमजद। मोहम्मद अमजद। अच्छा मोहम्मद अमजद साहब, मुझे ये बताइए, आप ये माइक पकड़ लीजिए और मुझे बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? जी यहाँ 5 महीने हो गए। अच्छा, और मैं ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, किसने आपको यहाँ का बताया? हमारे भाई कहते दारुल-सुकून होता है कश्मीर रोड पे, उधर, तो उधर से पता चला था। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जब आप आए हैं, आपकी फैमिली है यहाँ पे कराची में? जी फैमिली है आपकी कराची में। उनसे आपका राब्ता है? जी, भाई आते हैं। भाई आते हैं। आपके कोई बच्चे हैं? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है? अच्छा, तो कोई आपका ख्याल करने के लिए नहीं था? नहीं। अच्छा, तो आप पहले क्या करते थे? मैं जॉब करता था। जॉब करते थे? अच्छा, जॉबलेस हो गया था। जॉबलेस हो गए, फिर घर नहीं था आपके पास रहने के लिए? तो किसके साथ रहते थे पहले? मैं भाई के साथ रहता था। भाई के साथ रहते थे? उनकी शादी हुई थी। अच्छा, तो उसके बाद में अलग हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे किसी किस्म की आपको कोई तकलीफ? कुछ नहीं, आप खुश हैं यहाँ पे पूरा? बतूल रजा ट्विंस हैं, बेटा है आगा मोहम्मद अली रजा। तो उनको वो बेगम साहबा ले गई हैं, तो जब से ले गई हैं कोई 10-12 साल से मैंने अपनी बेटियों को नहीं देखा। अब अगर मैं मेरे सामने आ भी गई तो जाहिर है कि वो 3rd क्लास में थी, अब उन्होंने माशाल्लाह इंटरमीडिएट कर लिया, अब BSc पार्ट 1 में होंगी जी। तो यू कैन वेल इमेजिन कि आई कांट पॉसिबली रिकॉग्नाइज देम बिकॉज ऑफ द एज डिफरेंस दैट has been over a decade। जी जी। तो ये तो कोई अच्छी बात तो नहीं है कि और उनको शायद पता भी ना हो कि आप यहाँ पे हैं। उनको शायद पता भी ना हो, गॉड नोस। तो आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि सब्र करो, नमाज ना छोड़ना और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो और जितना ज्यादा इल्म हासिल कर सको करो और नमाज की पाबंदी करो। और मैं ठीक हूँ
اور تم لوگ ٹھیک رہو، ہر وقت تم لوگوں کے لیے دعا ہے. میرا بیٹا آقا محمد علی رضا وہ پہلی دفعہ پوچھ کے یہاں آیا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ یہاں کا نمبر ملا گل شیلٹر کا اس کو، تو وہ رکشہ کر کے بھٹک کے یہاں پہنچا تو اس نے نیا موبائل دے گیا مجھے، 1000 روپے دے گیا. ویری بیزی. اس نے گریجویشن کیا، وہ 9th کلاس میں تھا جب وہ چلا گیا تھا میرے پاس سے. تو میرے پاس آیا تھا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، بٹ آئی couldn't afford his expenses, so he went back. جی سامان بھی لے آیا تھا، کمپیوٹر بھی لے آیا تھا، پھر میں نے اس کو کمپیوٹر دلایا. میرے کربلا جانے کے پیسے تھے وہ خیر وہ ہو گئے، نیور مائنڈ. بٹ یہ ہے کہ اللہ میری اولاد کو خوش رکھے اور میں کربلا جانا چاہوں گا. میرا اب ٹھیک ٹھاک پینشن جمع ہوئی ہے. انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے. اور میں ہر طرح پرفیکٹ شیپ، میں کوئی دوا نہیں کھاتا، مجھے وائٹامن کی بھی اب ضرورت نہیں ہے. میں آدھی روٹی کھاتا تھا، اب میں 3-4 روٹی چپاتیاں کھاتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آغا صاحب، اور آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی. شیک لائک ہیلتھ، شیورنگ نہیں تھی، شیکنگ تھی، اب میں بالکل ٹھیک بیٹھا ہوں. ہمیں نظر آ رہا ہے آغا صاحب آپ سے بات کر کے. آپ بھی تھینک یو سو مچ. جو آپ نے اپنے بچوں کو جو دعا دی ہے اور جو آپ نے اپنے بچوں کو ایڈوائس دی ہے، وہ میرے خیال میں بھی آپ کی بچیوں کی طرح ہوں. آغا صاحب تھینک یو سو مچ. اگر آپ کی بیٹیاں سن رہی ہوں گی، پلیز آپ کسی نہ کسی طرح اپنے والد صاحب کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ماں باپ سے بڑھ کے اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. آئی ہوپ آپ کے دلوں پہ کوئی نہ کوئی اثر ضرور آیا ہوگا. تھینک یو آغا صاحب، تھینک یو سو مچ. اور اگر ان کے بیٹے جو ان کو پہچانتے ہیں ان سے ملنے بھی آئے ہیں، اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو پلیز ذرا سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور سوچیں کہ آپ کے ساتھ بعد میں خدا کیا کر سکتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ماں جی، کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے. بڑی دیر سے آپ بے چین ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. ہاں ماں جی، ہاں باہر بھی ماں جی سے ملاقات ہوئی تھی. خوش ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھا کرے، اللہ ہر مصیبت سے بچائے. ماں جی آپ کب سے یہاں پر ہیں؟ کتنی دیر ہو گئی آپ کو یہاں پہ؟ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گیا؟ میں تو ہمیشہ آتی ہوں. ہمیشہ آتی ہیں؟ یہاں رہتی نہیں ہیں؟ رہ گئی نہیں تو نہیں تو ورنہ کہاں رہتی ہیں؟ کون سی جگہ بیٹا؟ اچھا ٹھیک ہے. ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ دور ہے. اچھا ماں جی آپ کے بچے ہیں؟ بچے ہیں آپ کے؟ ہاں. کدھر ہیں بچے؟ وہی کدھر؟ دور کہیں. بچے آپ سے ملنے آتے ہیں یہاں پہ نا بیٹا؟ کون سی جگہ ہمارے یہ کہاں سے آئی ہیں ماں جی؟ کہاں سے آئی تھی؟ یو پی موڑ سے. آپ ان کے بچے ان کو ملنے آتے ہیں ملنے، اور مل کے بس چلے جاتے ہیں؟ ان کو کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ماں جی کو واپس لے جائیں، اپنے ساتھ رکھیں؟ نہیں بچے ہیں، نہیں بڑے نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں. اچھا ماں جی تھینک یو سو مچ. خدا حافظ ماں جی، خدا حافظ. ہاں بالکل. السلام علیکم جی. آپ البتہ ان کے بھائی ہیں ہے نا؟ آپ چھوٹے بھائی ہیں؟ اچھا آپ مجھے بتائیے آپ کا نام؟ رضوان احمد. اچھا رضوان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے ہیں یہاں پہ؟ تو 2 سال ہو جائیں گے. 2 سال ہو جائیں گے نا. ہاں بتا رہی تھی یاسمین نام تھا نا آپ کا؟ جی یاسمین آنٹی بتا رہی تھی کہ آپ لوگ اکٹھے یہاں پہ آئے ہیں اور وہ اپاہج تھی اور اب ٹھیک ہو گئی ہیں. ویل چیئر پہ تھی لیکن آپ ٹھیک تھے. ایڈی سینٹر میں تھے آپ لوگ اس سے پہلے؟ ایڈی ولیج. اچھا تو یہاں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ہاں بہت فائدہ ہے. اچھا کیا کرتے ہیں آپ پورا دن؟ کیسے ٹائم گزارتے ہیں اپنا؟ بس آپس میں گھل مل کے بات کرتے رہتے ہیں. ٹی وی دیکھتے ہیں؟ اچھا سلیم صاحب سے دوستی ہے آپ کی جو اونر ہیں؟ ہاں کیسے ہیں وہ؟ کسی قسم کی تکلیف، کوئی کسی سے لڑائی ہوتی ہے آپ کی، کوئی آپ کو ڈانٹتا ہے یہاں پہ، کوئی کسی قسم کا کوئی تشدد ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے سب کچھ.
नाज़रीन, यही हम इनकी ज़बानी भी सुनना चाह रहे थे। हमने सुना है कि इस तरह की जो जगहें होती हैं वो लोग ऊपर से बहुत सब कुछ अच्छा पोर्ट्रे हो रहा होता है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब। ऊपर से बहुत अच्छा पोर्ट्रे हो रहा होता है, लेकिन जब अंदर की बात पता चलती है तो ये सामने आता है कि जी इन लोगों को काबू करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए इन पर बहुत तशद्दुद हो रहा होता है और बहुत सारे ऐसे मेजर्स यूज हो रहे होते हैं जो विच आर वेरी वेरी डेंजरस ऑल्सो इनके अपने दिमागों के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि ऐसी किसी किस्म की चीज नहीं है। इतना ज्यादा प्यार इनको दिया जाता है, किसी किस्म की महरूमी का इनको एहसास नहीं है। इनकी इनफैक्ट इनकी हालात जो है, जिस हालत में वो लोग आए थे यहाँ पे, उससे बहुत बेहतर हालत में अब लोग ये हैं। प्यार की वजह से बहुत सारों की बीमारियां, बहुत सारी की मेंटल स्टेट, दिमागी तवाज़ुन बहुत बेहतर हो चुके हैं। और नाजरीन, हमारा मकसद इस तरह के शोज का ये होता है कि आप लोगों को दिखाएं, इंस्पायर करें कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो अपने आप से निकल के, अपने सर से निकल के दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, किसी और के लिए कुछ करते हैं। अपनी जितनी भी महरूमियां हैं, अगर उनके पास, जिस तरह के सलीम साहब ने कहा जब उन्होंने ये शुरू किया था उनके पास अपनी जेब में 1 रुपया नहीं था, और अब देखें उनको इतने लोगों की दुआएं लग रही हैं। एंड व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग भी जितना हो सके कुछ ना कुछ अपनी ही जिंदगी में कुछ करें दूसरों के लिए। यहाँ पे सलीम साहब, मैं आपको एक दफा पूछना चाहूंगी, अगर कोई फंड्स डोनेट करना चाहे तो किस तरह कॉन्टैक्ट करे? कोई वेबसाइट है? हमारी वेबसाइट है gilshelter.org। बस हमारे पास 30 सेकंड है। gilshelter.org वेबसाइट है, तो जरूरी नहीं के पैसों के जरिए कर सकता है, कोई हमें खाने के लिए राशन के जरिए, या किसी के पास सोफा है घर में, कुछ कोई भी चीज हो, तो आके टाइम गुजार लें, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो हमारी काफी सपोर्ट मिलती है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच वेरी मच जी, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, हमें क्लोजिंग की तरफ जाना है, खत्म करना है। व्यूअर्स, आप लोग कल हमें मिलेंगे अरीना में, कल का शो नहीं मिस करना क्योंकि टुमारो वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल। मैं यहाँ से निकल रही हूँ अभी, खुदा हाफिज। सेंसेशन के गिफ्ट यहाँ पे इनके साथ होंगे। खुदा हाफिज।